अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग रावलपिंडी किचन क्लब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। ये व्यूवर्स सुबह 8 का टाइम, आज मैं लेट भी हो गया, जिस वजह से आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। सीधा मैं बिस्तर से उठ के सीधा ही ऊपर आया हूँ, क्योंकि पता है जोड़ों को अगर फ्री टाइम पे ना मिले तो बच्चे चुड़ले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो मेहनत है वो हमारी ज़ाया हो जाती है। तो व्यूवर्स आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, कबूतर उड़ाने के लिहाज से भी, कबूतर को छत दिखाने के लिहाज से भी आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और खुशगवार मौसम है। धूप भी इंसान बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे आपको पता है जो फुल ठंड होगी वो तो 22 दिसंबर से स्टार्ट होगी मुतल्लिका मौसमियात के मुताबिक। तो आज मैं ये जो कबूतर है मैं ज़रा इनको बाहर भी थोड़ा निकालता हूँ 2 दिन से, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ था, और कबूतर निकालता हूँ। फिर आपको एक और सरप्राइज़ है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैंने एक कबूतर बाहर निकाल दिए हैं, देख सकते हैं। इसमें बच्चे भी हैं, पुराने मरे हुए कबूतर हैं, ये सब मादी हैं। ये 10-12 गिने चुने हमारे पास कबूतर हैं, वही हैं जो काम के कबूतर हैं। ठप टुप वाले हमने साफ रखा नहीं है। अब मैं नरों के पास जाता हूँ, वो भी निकालता हूँ। नार माशाल्लाह वो क्वांटिटी में है, वो तकरीबन 30-35 नार है हमारे पास। देखते हैं दाना भाई भाई दो भाई निकालते हैं, ये नहीं आ रही, ये भी और ये निकाल नहीं है। तो ये हमारे गिने चुने नार हैं, ये सकते हैं। चीज़ हमेशा व्यूअर्स अच्छी रखी जाए और सुथरी रखी जाए, और गिने चुने के कबूतर रखे जाएँ, जिसमें आपका ना आपको नुकसान हो, कल मौका हो तो मौका पास भी हो। और दाना भी आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव दाना है, जो इनको हम दाना डालते हैं वो तकरीबन हमें 150 दाना पड़ जाता है। ये वो दाना है, इसमें खुर्तम है, गंदम है, मकई है, बाजरा है और चने हैं। ठीक है, आपको पता है आजकल दाना भी कम हो गया, साफ रखें, सुथरी रखें। और व्यूवर्स आज मैं सरप्राइज़, जो दूसरा मैं आपको सरप्राइज़ की बात ये कह रहा था, आज मैं उठा तो अचानक मुझे याद है कि आज मेरा पेपर भी है। तो मैं सबसे पहले बिस्तर से उठा, बेडशीट खोली और देखा अचानक आज 20 तारीख है। मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं तैयारी कुछ नहीं की पेपर देख के। आज मेरा अकाउंटिंग का पेपर है, जो कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैं देख के तो बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं जल्दी हाथ मुँह धोने के बगैर छत पे आ गया कि पहले कबूतरों को दाना दिया जाए, फिर नाश्ता करके जो बच्चे चुरे 2-3 घंटे हैं वो बुक खोल के पढ़ा जाए। तो ये तो मैं बहुत अपसेट हो गया, ये सरप्राइज़ देख के मेरे होश उड़ गए व्यूअर्स। मैं बता नहीं सकता, मेरे बाल ये जो है ना ये खड़े हो गए जब मैंने अगर देखा आज 20 है, और 20 को मेरा वो भी पेपर भी अकाउंटिंग का। आपको पता है अकाउंटिंग बहुत टफ सब्जेक्ट है, जब तक उसको बंदा पढ़े ना तो वो थ्योरम्स हमसे होते नहीं हैं। तो आप सब ने व्यूअर्स दुआ करनी है आज का पेपर मेरा बहुत अच्छा हो जाए, और फर्दर फिर मेरे 2 पेपर और रह जाएंगे, इंशाल्लाह उनकी तैयारी करेंगे। आप वो डेट अपने माइंड में रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं व्यूअर्स, पढ़ाई के साथ शौक़ होता है। अब एक काम में हम 3 काम नहीं कर सकते, इसलिए हर काम को टाइम दिया गया है, उसको डिवाइड करके सेटअप बना के माइंड प्रॉपर व्यू करके फिर चलना पड़ता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आपने हमारे उस्ताद जी का कल वीडियो देखी होगी, उम्मीद है आप सबको उस्ताद जी अच्छे भी लगे होंगे। उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने लगड़ बैली के बारे में उस्ताद जी से थोड़ी मिस्टेक भी हो गई थी, कोई मसला नहीं, होता रहता है, इंसान से गलती होती है। और बाकी जो उस्ताद जी ने बताया, उम्मीद है आप सबको उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक यही हाल है लगड़ बैरी से बचाने का, और तो कोई हाल नहीं है। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे उस पर कि 1-2 वीडियोस हमारे लिए उस्ताद जी और बनाएं। तो उम्मीद है वो भी ऐसा ऐसा उस्ताद जी हफ्ते में 1-2 दफ़ा वीडियोस में आया करेंगे। बाकी आपको मेरे साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, बस मैं आपसे ये कहता हूँ
जितने ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब कराएंगे उतना ही हमें खुशी होगी, हमारा चैनल और वायरल होगा। और जो न्यू शौक हज़रात तक तो ये वीडियो हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो न्यू हज़रात हैं वो किधर गलत हाथ में न चले जाएँ, उनको फेयर और अच्छी चीज़ बताई जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको उस्ताद जी की आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और उस्ताद जी हर चीज़ पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन आएंगे हफ्ते में 2 ही दफ़ा, क्योंकि उस्ताद जी का अपनी भी छत है, उधर भी वो काम शाम फोकस कर रहे हैं। और अपने काम पे भी आपको पता है फोकस करना पड़ता है, तो तब जाके गुजारा होता है। वैसे तो ये नहीं कि शौक पे बैठे रहें तो आमदनी कुछ आए ना, तो फिर शौक तो कुछ नहीं आपका होगा, मसाइल होंगे तो शौक होगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों, उम्मीद है दिन ब दिन हम तरक्की भी करेंगे। आगे 2024 की तैयारी के लिए हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह निकल रहे हैं, वो भी तैयार हैं। जोड़ों को भी आपको शौक करवाया जाएगा, लेकिन उस्ताद जी आएंगे वो खुद अपने हाथों से कराएंगे, क्योंकि उस्ताद जी के वो लगाए हुए जोड़े हैं। तो बताएंगे किस तरतीब से उन्होंने लगाया, किस मकसद के लिए और क्या सोच के जोड़े वो लगाए हैं। तो 2024 के लिए इंशाल्लाह सबसे पहले जो हमारा बच्चा हमने पास करना है वो है जी बच्चों का कप, जो कि मार्च में उड़ाया जाएगा, जिसको चेतर भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है व्यूअर्स बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा। हर हम इंशाल्लाह जो भी हमारे मोहल्ले में कप उड़ेंगे उनमें हिस्सा लेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। उसके बाद फिर आ जाती है जेठ की बाजी, आ जाती है फिर जून की। इंशाल्लाह जून में हम कप उड़ाएंगे 15 वाला आल पंजाब, अगर अल्लाह ताला ने चाहा। और व्यूअर्स आप सब ने दुआ करनी है अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। फिर उसके बाद जो हमारे अक्टूबर के दरमियान में जो 3-4 माह होगा, उसमें हमने छत सेटअप करना है। वो सामने से 2 LED लाइट लगानी है, ठीक है। और सामने दीवार से एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों से LED लाइट्स हमने 5 फुट ऊपर मारनी है। 5 फुट वहाँ से लाइट हमने लगानी है, जो उसका इम्पैक्ट पड़े ना वो हमारी छत यहाँ से सारी रोशन हो जाए। ये जो नज़ारा होगा ना, एक कबूतर ऊपर से जब आसमान से है ना अंधेरे में सुकून से घर में बैठे। और व्यूअर्स, और दूसरी बात 8 फुट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इस खुटे के ऊपर से 8 फुट जाएगा। और जो दूसरा है उस पर हम 10 फुट लाएंगे, स्टेप बांधेगा, 1-2 स्टेप बांधेगा, और तीसरा नीचे ला स्टेप। वहाँ पे हमारी मादियाँ होंगी और यहाँ पे हमारे इस खुटे में नार होंगे। और इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं आपको अपनी छत के ऊपर से विज़िट करवाऊँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऊपर से छत दिखाऊँगा हमारी छत पहले क्या थी और अब क्या लगी। अब बहुत वाइड एरिया हो गया है, गेड़ा गोल हो गया है। अब कबूतर ऊपर से जब निकलेगा आसानी से उसको छत नहीं नज़र आएगी। तो दोस्तों कहने का मकसद यही है कि अगर शौक़ करें तो अच्छा करें, और ये 200, 100, 200, 300, 400 की चीज़ों से निकलें। एक म्यारी जुड़ा रख लें, वो बेहतर है। उसके बच्चे लेके अपने घर के उड़ाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप टेस्टिंग करते रहें 200, 300, 400 इधर उधर से पकड़ के बाज़ारों से, जो मंडियों से लेके आप कबूतर ले आते हैं, उनसे ग्रेज़ किया करें, क्योंकि उनमें वायरस भी अक्सर आपके पास अच्छा परिंदा अगर हो भी तो वो वायरस वाला आगे वो अच्छे परिंदे को भी नुकसान दे के चला जाता है, वो भी आपके हाथ से चला जाता है। तो कोशिश किया करें अपनी होम ब्रीड बनाएं, उस पर आपको एतबार, लेकिन होम ब्रीड वो बनाए जो कल आपको शो भी दिखाए। ये ना हो कि आपने कोई भी नर मादी पकड़ा, जोड़ा लगा दिया और उसको नाम दे दिया होम ब्रीड। ये होम ब्रीड नहीं होती, इसको घर के बच्चों को नहीं कहा जाता। जोड़ा वो लगाएं जो साफ़ सुथरा जोड़ा हो, जिसको आपने उड़ा के रिजल्ट लिया हो, वो जोड़ा लगाएं जिसमें आपको 100% कंफर्मेशन हो कि ये बच्चे उड़ाएगा और ये हमारी होम ब्रीड आगे शो भी दिखाएगी। तो व्यूअर्स कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो चीज़ मैदान में आती है वही परफॉर्म करती है। जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे तो आप शक हैं ये हमारा 50,000 का है, ये हमने लाख रुपए का जोड़ा लिया है, ये शामों बैठते नहीं। जब आप किसी को बताएंगे नहीं, कोई बताने का मकसद जब आप उड़ के कबूतर बैठेगा तो वो आपको पता चलेगा ना, हाँ मेरा कबूतर बैठा है। वैसे मैं कहता हूँ ये 5,000 का जोड़ा है, ये मैं 25,000 का लिया कि ये शाम को रात को 7 बजे बैठता रहा, ये ओवर टाइम 8 बजे बैठता रहा। और भाई पहले ये बैठा के बताओ ना इनके बच्चे, फिर हम माने कि आपने ओवर टाइम बिठाया नहीं बिठाया। तो कंपटीशन आपको पता है आजकल इतना फास्ट हो गया है, पुरानी कबूतरबाजी सब ख़त्म हो गई है। आजकल विटामिन आ गए हैं, बहुत चीज़ें ऐसी आ गई हैं, फास्ट कबूतरबाजी हो गया है। आप छोटी सी छत भी देखेंगे ना, उधर भी वो कबूतर 2-2, 3-3 बजे कबूतर बिठा रहे हैं। कितना कंपटीशन हो गया। अगर आपने जीतना है तो आपको 4 से 5 कबूतर 5 के बाद बिठाने पड़ेंगे, अगर आपने नंबरों में आना है पहले, दूसरे, तीसरे में। क्योंकि हर कोई आजकल 3-4 वाली गेम ही ख़त्म हो गया है। 3-4 बैठ के आप ये कह सकते हैं, अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि मेरे कबूतर 3-4 बजे बैठे हैं, लेकिन नंबरों में आप आजकल हमारी तरफ शूटिंग भी हो रही है, ये आप सब देख सकते हैं। आगे आगे 23 मार्च भी आ रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमें जाना
इसलिए इसका नाम लड़ाका रखा गया कि ये छोटे स्टैंडर्ड साइज होते हैं। इसी से आप मसाले लें कि स्टैंडर्ड की चीज़ उड़ती है, ये स्टैंडर्ड है, ये फाइट करता है। कबूतर का भी सहम में मिसाल इसकी देना चाहता हूँ। ये इसका देख रहे हैं आप, देखें जो बड़े जहाज़ होते हैं, जो एयरलाइंस होती हैं, उनको कभी आपने परवाज़ इस तरह करते हुए देखा? इसलिए हम कहते हैं कबूतर का जो वजूद हो दरमियाना हो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि दरमियाना कबूतर हमेशा वो परवाज़ देगा, आपको मार भी खा के आएगा, घर भी बैठेगा। इतनी दुमें खिला लें, इतने कबूतर बना लें तो वो 11 बजे बैठ जाएंगे, इससे ऊपर ही जा पाएंगे। और इस बार हमने अक्टूबर भी खेला था, हमने थोड़ा अपने मैन कबूतर उड़ाए ही नहीं, तो हम जिस तरह ले रहे थे कबूतरबाजी को बहुत हमने सिंपल ली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत कबूतरबाजी फास्ट हो गई है। हमारे कबूतर बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन हमने ये किया है कि हमने ऊपर वाले कबूतर नहीं डाले। मसला है कि हम कहते हैं हमारा 4 बजे छत क्लोज हो जाए तो बेहतर है, उस हिसाब से हुआ है। लेकिन जो हमारे और अजीज़ दोस्त वगैरह थे उनकी छत हमसे ज़्यादा अच्छे उनके कबूतर हुए हैं, क्योंकि वो पहले उड़ाते रहे सीज़न, उनको आइडिया था। नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह उनको बहुत मज़ीद और अच्छी टक्कर देंगे और पता चल जाएगा कि इस छत से कोई चीज़ उड़ी है और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट इस बार तो बहुत अच्छे ही हमारे लिहाज से फर्स्ट टाइम उड़ाया तो बहुत अच्छे ही रिज़ल्ट हमें लगे। लेकिन हम समझ नहीं पाए अक्टूबर को, जिसकी वजह से हमारा 5वां नंबर आया, वरना इंशाल्लाह हम उम्मीद थी दूसरा तीसरा नंबर आ जाता हमारा। और दोस्तों जैसे कि मैं रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह, पर्चा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं तस्वीर लेके आपको सामने बताऊँगा। लेकिन मैं आपको फिर भी अपने कबूतरों की टाइमिंग बता देता हूँ। पहला नर हमारा बैठा 11:34 पे, दूसरा 2:13 पे बैठा, तीसरा 2:44 पे बैठा, और जो चौथी थी वो 3:15 पे बैठी, जो पाँचवीं थी वो 3:45 पे, और जो छठा था वो 4:08 पे बैठा, जो सातवां था वो 7 बजे तक हमें शो रहा, नीना गेड़े में फिरता रहा। हमारे पास लाइटिंग का थोड़ा इतना उस टाइम जाल चल कुछ भी नहीं था, ये खाली खुदे ही थे, इससे वो लम्हा होकर कबूतर आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल वो 2:30 बजे कबूतर ऊपर से निकला और हमारी छत पे बैठा। अगर कहते हैं इंशाल्लाह मैं वो आपको शौक भी करवाता हूँ उस कबूतर का। वो कौन सा कबूतर था जो रात रह के कल 2:30 बजे बैठा, उसकी मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा कबूतर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, जो रात रह गया था कबूतर, जो कल अगली सुबह 2:30 बजे बैठा था, जुम्मा था, मैं जुम्मा पढ़ के कबूतर ऊपर से निकल रहा था। तो इस कबूतर का मैं आपको सब कुछ करवाऊँगा। पहले इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो आप देख लें, स्ट्रक्चर कैसा है इस कबूतर का। इसके जो कान है वो आप चेक कर सकते हैं, इसको मैंने कपों में डाल दिया था। ये इसके पर आखिरी 3 आप दे सकते हैं, पर की वाइब्रेशन भी आप देख सकते हैं कैसे वाइब्रेट कर रहा है पर। ये इसका दूसरा कुंदा है, व्यूअर्स देख सकते हैं। ये पहली कली हमेशा देख लें ऊपर, फिर दूसरी ऊपर, ये स्टेप वाइज ऊपर जा रहा था। इसकी आखिरी 3 कलियाँ देख सकते हैं। इसकी दुम भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड दुम। अब इसकी आँख का मैं आपको शो करवा देता हूँ। हड्डी जोड़ का बहुत अच्छा कबूतर है। ये कबूतर बहुत नायाब कबूतर होते हैं और ये पुरानी नस्लों से हैं। अगर इसको मैं आजकल की मॉल में डिफ़ाइन करूँ तो इसको डायमंड कबूतर के साथ मुखातिब किया जाता है, इसका नाम डायमंड रखते हैं। लेकिन अगर पुरानी नस्लों में मैं इसके जाऊँ तो इसको लाल मोतियों वाला कबूतर कहा जाता है। इसलिए इसकी आँख में आपको विज़िट करवा देता हूँ, इसकी आँख का भी। ये इसकी आँख थी, ये इसके खुश्क पंजे। एक दफ़ा इसके पंजे देख लें आपका दिल खुश हो जाएगा, बारीक और खुश पंजे। और आपको व्यूअर्स एक और मैं बात बता दूं कबूतरों के बारे में कि एक दफ़ा फिर इसकी आँख मैं कहता हूँ देख लें, इसकी आँख आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। रोशन चमकदार ऐसा लगता है आँख में किसी ने पानी डाल दिया या कोई ऐसा लोशन डाल दिया जिसकी वजह से आँख बहुत ब्राइट और चमकदार नज़र आ रही है।
और व्यूज़ में दोस्तों आपको एक और जब अच्छा कबूतर आता है ना, आपको मैं एक और निशानी, जब उसको हाथ में पकड़ेंगे ना, आपके हाथ में मुट्ठी में इस तरह फिट आ जाएगा ना कबूतर, आप कहेंगे कोई सोना पकड़ लिया आपने। ऐसी चीज़ आपके हाथ में आ गई है जो आपको सुकून दे रही है आपके हाथ को। ये बिल्कुल मुलायम और जिसे कहते हैं ना प्योरिटी में एक कबूतर है हमारा माशाल्लाह। इसका वैसे मैंने शौकिया नाम बिला कबूतर डाला हुआ था। इसको मैंने मशहूर जो ये हुआ हमारे चैनल पे, वो बिला कबूतर के नाम से चैनल है, वो कबूतर है ये। तो देख सकते हैं आप कबूतर, मेरा मोस्ट फेवरेट कबूतर है इस छत का। इंशाल्लाह जेठ में उम्मीद है ये 5 के पार ही हमें टाइम देगा, क्योंकि हमने जितनी फिरते ली हैं ना, इसकी टोटल हमने गिनी चुनी 6 फिरते ली थी। 3 दफ़ा ये रात रह गया, और जब हमने इसकी 6 फिरते कंप्लीट की तो इसमें बाजी में डाला 3 दिन डक पे इसको डाला, तो इसका ये रिज़ल्ट है भूखा। और इसको हमने खुराक ऐसी दी कि ये ऊपर से निकल आए, भूखा कबूतर हमने भेजा कि दस्ती ऊपर छत से निकले और घर बैठे। लेकिन इसकी इतनी हिम्मत, इतना ये मजबूत कबूतर है कि इस और इसकी बर्दाश्त वेदर को, तो ये वाह बारिश हो जो मर्जी हो, एकदम फिर हमने ले ली। तो मौसम बहुत ख़राब था, हम कहें ये कबूतर रह जाएगा, लेकिन ये कबूतर इसने कहा जो मर्जी हो जाए छत मैंने छोड़नी नहीं। उस बारिश में ये 3:35 पे बैठा उस फिरत में। इतना ये मजबूत और बर्दाश्त करने वाला कबूतर है। इंशाल्लाह जेठ में ये बहुत अच्छी परवाज़ें हमें देगा, डक बाय डक में हमें ये बहुत काम देगा। इसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, ये जो टाइम देगा हमें 5 के पार ही देगा। इसके साथ की जो हमने 5 डगों पे मादी डाली थी, उसका भी मैं शो करवाना चाहूँगा इंशाल्लाह। वो मैं आपको बताता हूँ, वो मादी जो 5 डगों में हमने डाली थी। तो दोस्तों इसमें मादी की बात कर रहा था, जो माशाल्लाह हमने इसकी 6 फिरते उसके साथ ली हैं नर के साथ, जो आपको बिला कबूतर पहले दिखाया था। तो व्यूवर्स हम इस मादी पे इतना डिपेंड हो गए थे कि मादी शो इतना ये करवाती थी। ये एक दफ़ा रात रही है, एक दफ़ा 6:35 पे बैठी है, और बाकी जो उसने टाइम दिया है 5 के पार ही टाइम हमें दिया है। लेकिन हमें इस मादी पे इतना यकीन था क्योंकि वेदर उस टाइम जो हमने वेदर में अपडेट देखी थी कि मौसम बहुत ही शानदार था, और हमें डर थे ये बैठ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको 5 डके दी। कोई पूरे एरिया में माने ना माने, लेकिन मैं हल्फन की ये कह सकता हूँ कि इसको हमने 5 डकों पे इस मादी को डाला है। और इस मादी बिल्कुल स्टैंडर्ड मादी है, और ये हमारी घर की ब्रीड है, कोडू ब्रीड इसका नाम है। जो हमने इसका नाम रखा है कोडू ब्रीड है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे साइज़ में है, और ये बनी जेठ के लिए। ऐसे कबूतर होते हैं जेठ के लिए, छोटे साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ के स्लिम कबूतर। अब मैं इसकी आंख पर आपको हर चीज़ का शौक़ रहूँगा। ये हमारी मोस्ट फेवरेट कोडू ब्रीड है माशाल्लाह। इसके जो भी बच्चे उड़ाए हैं, जब भी उड़ाए हैं, अभी इसका मैं आपको 10 पर पठा इसके बाद का बताऊँगा, उस सेम आपको पहचान ही नहीं होगी कि उसमें और इसमें क्या। अभी आप देखें इनको रंग लगा है, उस पट्टे को हमने कुछ भी नहीं लगाया, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसके मैं पार का शौक़ करवाता हूँ। ये इसके पार है, ये देख सकते हैं हमने बाजी में कैसे डाला है इसको, आपको अच्छे से पता होगा कि बाजी में हमने कैसे। ये इसके पल्ले हैं, आखिरी 3 परियां देख सकते हैं, ये दूसरी हैं इसके। ये हमारी होम ब्रीड है, घर की कोडू ब्रीड से इसको मशहूर किया गया हमने, कोडू ब्रीड। ये इसकी दुम है, एक पता दुम है, सिंगल टेल। ये इसकी आंख भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ, ये इसकी आंख है। ये इसके पंजे हैं, खुश्क बारीक पंजे, अच्छा ना। इस मादी ने माशाल्लाह हमें बहुत शो करवाया है, अल्लाह ताला के हुक्म से। हमारी कोडू ब्रीड है, और मज़ीद इसके मैं अभी आपको 10 पर पठा भी साफ़ जो हुआ है वो भी बताता हूँ। हमने बिच्छू ब्रीड भी रखी हुई है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है, ये इसका भाई आ गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इस जोड़े की बिच्छू कोई ब्रीड की आपको बाद में बताऊँगा। ये जो कोडू ब्रीड के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, इस जोड़े के ये खुसूसियात है, ये या 2 नर निकालेगा या 2 मादियाँ निकालेगा, ठीक है। इस ब्रीड का एक जो बच्चा था वो मेरे से दोस्त ले गया, उसने बाजी में डाला, और वो अब मेरे पीछे पड़ा है कि मुझे इसकी मादी दो जो मैं ये काट के अपने घर की ब्रीड बनाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो
उसके पास नार निकला, वो मेरे से मादी मांग रहे हैं, उसको मैंने कहा इंशाल्लाह दूंगा। अब जो इस ब्रीड में से हमारी निकलेगी तो इंशाल्लाह मैंने उससे वादा किया हुआ है अपने दोस्त से, उसको मैं पट्ठी गिफ्ट करूंगा। क्योंकि वो मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा कॉल करता है, उस्ताद जी आपने कुछ करना है। मैं कहा इंशाल्लाह मैं आपके लिए करूँगा, आपको मादी मेरी तरफ से गिफ्ट होगी। ये देख सकते हैं, मैं इसका आपको एक आउटलुक व्यू करवाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये अभी 10 पर साफ़ हुआ है, ये पट्ठा है बिल्कुल। तो इसके सबसे पहले मैं आपको पर का शौक करवाना चाहूँगा। ये इसके पर हैं, ये हमने इसको खपों में डाल के छोड़ दिया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो आएगा जेठ का, उसमें ये हमें भरपूर हमारा काम करेगा। ये इसकी दुम है, ये इसके पंजे हैं, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रीड है, कोडू ब्रीड, इसलिए मैंने इसको कहा गया है कि ये इसके बच्चे आप देखेंगे ना, आप कहेंगे यार इतने छोटे स्टैंडर्ड साइज़ में कैसे ब्रीड ये कैसे बन सकती है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ निकले। और कुंदे और उसका खड़ा होने का स्टाइल, मादी का नर का, तो ये मेरे दोस्त जो व्यूज़ और मेरे दोस्त बहुत पसंद इस चीज़ को करते हैं। इस नर की आँख देख सकते हैं आप, अभी ये 10 पर साफ़ हुआ है रिसेंटली, ये आप देख सकते हैं। ऐसे जो कबूतर होते हैं ना, ऐसे जो कबूतर होते हैं, ऐसे कबूतर इंशाल्लाह जेठ में बहुत परवाज़ देते हैं, और ये 5 के पार का हमें टाइम करके देंगे माशाल्लाह। इनके हमारे पास 3 बहनें हैं इनकी, ये एक भाई है, इसका जो दूसरा भाई था वो 200 गिफ्ट कर दिया है। अभी इंशाल्लाह इस सीज़न में ब्रीड हमारे पास आएगी, अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत फ़ायदेमंद ये हमारे लिए जोड़ा रहा है, इसलिए ये कोडू ब्रीड हमारी मोस्ट फेवरेट ब्रीड होगी इस छत की। और व्यूअर्स, अब मैं आपको एक और चीज़ इस जोड़े के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जोड़े जो है, ये मेरे उस्ताद भाई हैं, जो मेरे भाई भी लगते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, जो राशिद खान रावलपिंडी के शागिर्द हैं, उनके हाथों का ये जोड़ा लगा हुआ है। तो जब उन्हें जोड़ा लगाया तो मैंने उनसे यही कहा था कि ये जोड़ा मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नया शौकीन आया था। तो भाई दुबई जाते जाते मुझे ये पैगाम दे के गए थे कि इस जोड़े के बच्चे उड़ेंगे और ये बाजी में डलेंगे। तो मैं उस टाइम मजाक समझता था, मैं कहूँ ये क्या है, ये आपने क्रॉस लगा दिया है, क्या किया है। लेकिन आज ये रिज़ल्ट आपके सामने में, ये मैं कहता हूँ पूरी पिंडी में देख लें, ऐसी नस्ल और इतने स्लिम ऐसे किसी के पास कबूतर नहीं होंगे। अगर मैं इनके 3 साल अभी जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी इसकी, ठीक है, वो ऐसा लगती है कि 10 पर अभी साफ़ हुई है, ऐसा उसका वजूद, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्रेश। इससे लगता है कि अभी नई पट्टी तैयार हुई है, कोई उसको जज ही नहीं कर सकता कि इतना ये हमारे पास पुराना कबूतर है, पुरानी कबूतरी। ये ब्रीड ऐसी है। और इनके कुंदे देखें, बिल्कुल यहाँ से आप पकड़े ना, आपको फील होगा हड्डियाँ इनकी, इसमें हड्डियाँ इसकी फील होंगी, कोई गोश्त है ही नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड। ये कबूतर उड़े जाते हैं। ये नस्लें बनाने के लिए इंसान को 10-15 साल मार खानी पड़ती है। मेरे भाई आज से 2012 की बात है जब वो उन्होंने कबूतरबाजी स्टार्ट की थी, तो ऐसे जोड़े नहीं लगाए जाते, पहले मार खाई जाती हैं, फिर इंसान सीखता है, सीख से इंसान फिर कुछ करता है। तो ये रिजल्ट कोडू जोड़ा, उन्होंने कहा था इसका कोडू नाम होगा, तो मैं कहूँ कैसे एक कोडू हो सकता है, लेकिन वो इस जो उन्होंने मुझे बताया वही आपके सामने है रिजल्ट। तो अभी जो उस्ताद जी ने माशाल्लाह बहुत सारे जोड़े लगाए हैं, आप एक से एक बढ़ के जोड़ा लगाया, आप देखेंगे तो आप एक दफ़ा कहेंगे कि किसी ने समझदारी से और वेदर कंडीशन देख के जोड़े लगाए। तो व्यूअर्स, तब के लिए दे मुझे इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह।